आज दोपहर को राजस्थान हज कमेटी का इंतखाब होना है। दोपहर करीब 12:30 बजे इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा। जयपुर सेक्रेटरीट में कमेटी का इलेक्शन होगा। हज कमेटी के 14 अरकान इलेक्शन में शामिल होंगे। अमीन कागजी के नाम पर चेयरमैन ओहदे के लिए मोहर लग सकती है। ये जराये के हवाले से आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आज दोपहर को राजस्थान हज कमेटी का इंतखाब होगा। दोपहर करीब 12:30 बजे इंतखाबी अमल का आगाज हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। बता दें आपको कि अमीन कागजी के नाम पर मोहर लग सकती है बतौर हज कमेटी चेयरमैन राजस्थान। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर सेक्रेटरीट में हज कमेटी के इंतखाब का इनेकाद किया जा रहा है। हज कमेटी के 14 अरकान इस इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको राजस्थान के हवाले से दे रहे हैं। राजस्थान हज कमेटी का इंतखाब मुनक्किद हो रहा है। दोपहर 12:30 बजे इंतखाबी अमल का शुरू। और हमारे साथी रज़ाउल्लाह बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। रज़ाउल्लाह, अहम खबर है राजस्थान हज कमेटी के हवाले से। आज इंतखाब मुनक्किद किया गया है। बहुत मुमकिन है कि अमीन कागजी के नाम पर बतौर चेयरमैन मोहर लगा दी जाए। जराये के हवाले से फिलहाल यही खबरें मिल रही हैं। जरा तफसील से बताइए रज़ाउल्लाह, क्या क्या अमलावरी चल रही है इस पर? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए गुज़िश्ता 3 बरस से जो राजस्थान हज कमेटी है उसमें चेयरमैन नजर नहीं आ रहा था। हालांकि जो 2 बरस का एक लंबा अर्सा रहा है, इस दौरान जो हज का सफर है वो नहीं हो सका था। लेकिन जिस तरह से गुज़िश्ता रोज राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत के फाइनल करने के बाद में जो 14 रुकन है उनका नाम ऐलान किया गया हज कमेटी को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला नाम था वो था रुकन असेंबली के तौर पर अमीनुद्दीन कागजी। अमीनुद्दीन कागजी एक ऐसा नाम है जो राजस्थान के किशनपोल असेंबली हल्के से रुकन असेंबली है। और उसके बाद में जिस तरह से गुज़िश्ता रोज जो राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत की जानिब से 14 अरकान की जो फहरिस्त जारी की गई उसमें पहला नाम अमीनुद्दीन कागजी का था। क्योंकि जिस तरह से एमएलएस को किसी न किसी महकमे में सेट करने का राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का जो फैसला है वो है, तो इसके दरमियान यही कहा जा सकता है कि आज दोपहर को जो 12:30 बजे के करीब दारुल हुकूमत जयपुर का जो सेक्रेटरीट है वहां पर इंतखाब होंगे। और खास जराये के मुताबिक जो मौजूदा वक्त में रुकन असेंबली है अमीन कागजी, वो राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। चेयरमैन बनने के बाद में रुकन असेंबली के साथ साथ वो एक जो हज कमेटी है उसके भी चेयरमैन के तौर पर पूरे राजस्थान में जाने जाएंगे। दोपहर को तकरीबन 12:30 बजे बाद, यानी रज़ाउल्लाह हज कमेटी के ज्यादातर अरकान राजी हैं अमीन कागजी के नाम पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमीन कागजी के नाम का ऐलान किया गया, उनके साथ साथ में जो तकरीबन 13 नाम और थे जिनके अंदर कुछ समाजी तंजीमें भी हैं और जो वकील है वो तमाम लोग इस 14 लोगों में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से समाजी कारकुनान का नाम ऐलान किया गया, 5 के करीब लोगों का नाम का ऐलान किया गया, तो उसमें काफी कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिन तंजीमों का कहना है कि हम लोगों को मौका देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया गया। अमीन कागजी के नाम से तो सब खुश है, लेकिन जो तंजीम के ओहदेदारान है उन तंजीम के ओहदेदारानों को लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, जो वो मुस्लिम तंजीमें दीगर तंजीमें हैं जो हज के दौरान अपनी खिदमत अंजाम देती हैं, उन तमाम तंजीमों के ओहदेदारान पर कहीं ना कहीं गुस्सा और गम नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो लोग ये चाह रहे थे कि कम हम लोगों को भी मौका दिया जाए, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो चेयरमैन के लिए तो अमीन कागजी सब लोग खुश है, लेकिन जिस तरह से 13 नाम का ऐलान राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत की जानिब से किया गया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद में उन तंजीमों के जिम्मेदारान के चेहरे पर कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी मुमताज, तो आज ही ये पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा रज़ाउल्लाह? जयपुर सेक्रेटरीट में मुनाकिद किया गया इसको। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान हज कमेटी का जो ऑफिस है वो सेक्रेटरीट में मौजूद है और जो राजस्थान हज हाउस है वो जो है राजस्थान हज हाउस करबला मैदान में वाक़ है। लेकिन करबला मैदान में जो तमाम हज हाउस के अंदर जो तमाम 14 अरकान है वो तमाम लोग अभी मौजूद हैं और मौजूद रहने के बाद में जो तमाम लोग हैं वो सेक्रेटरीट जाएंगे। दोपहर को 12:30 बजे के करीब जो चेयरमैन के लिए अपनी नामजदगी दाखिल करेगा, लेकिन जिस तरह से चेयरमैन के तौर पर अमीन कागजी का नाम फाइनल माना जा रहा है, तो उनके सामने इन 14 लोगों में से कोई भी जो है चेयरमैन के लिए नामजदगी नहीं करेगा, तो अपने आप ही वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिना जो इंतखाबी प्रक्रिया है उसके बिना ही जो चेयरमैन है उसके नामों का ऐलान दोपहर को 2 से 3 बजे तक कर दिया जाएगा।